हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का प्रोसेस। तो गाइस, अगर आपने चेक में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली चेक में सब्जेक्ट मैटर के लिए काफ़ी सारी पोजीशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे आप प्रोग्रामिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चेक की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो आपको मेल के थ्रू साइन अप करना है, अपनी डिटेल्स को सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस की। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस के लिए प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपका अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग या टेक्निकल फील्ड के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसका क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सो अगर आपने यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो या फिर मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए अप्लाई किया है तो आपका सेम प्रोसेस होता है। बेसिकली उसमें आपके नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं 3 बेसिक्स। यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होता है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है। ओनली आपके टेस्ट एंड गाइडलाइंस टेस्ट टाइप के होते हैं। तो आपका क्या प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे, सबसे पहले आपका होगा साइन अप, जो कि आपको करना है साइन अप। उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्टली डायरेक्टली आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट सब्जेक्ट रिलेटेड ओनली, राइट, सब्जेक्ट रिलेटेड। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहां पे सब्जेक्ट रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी से रिलेटेड आपका वहां पे एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 10 to 15, राइट। तो गाइस 10 to 15 जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी इजी टू मीडियम लेवल के होते हैं। हार्ड नहीं होता है कुछ भी, यहाँ पे इजी टू मीडियम लेवल के होते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है उस सब्जेक्ट की, लाइक आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो आप वहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं 10 to 15 क्वेश्चंस को, राइट। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड जो आपका ऑनलाइन टेस्ट के बाद होता है वो एक गाइडलाइंस टेस्ट होता है। गाइडलाइन टेस्ट जो कि आपका गाइडलाइन टेस्ट ऑफ चेक, चेक का एक गाइडलाइन टेस्ट होता है। बेसिकली उसमें चेक का ही सब कुछ पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका एक राउंड होता है। उसके बाद जो आपका फोर्थ फोर्थ जो है वो है डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने होते हैं अगर आपने ये राउंड्स को क्लियर कर लिया। बेसिकली क्योंकि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो इजी लेवल का होता है, इजी टू मीडियम लेवल का। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। एंड देन गाइडलाइन टेस्ट होता है, वो भी इजी लेवल का होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसका इतना प्रोसेस होता है, 4 राउंड्स में आपका पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपने सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर ली, क्लियर कर ली, देन आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं इन चेक, राइट। अब हम बात करते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट है। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो अगर सपोज आपने यहाँ पे प्रोग्रामिंग यानी कि सी प्लस प्लस या फिर सी प्लस प्लस है जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में बता देता हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो कई यहाँ में अगर आपने सी या सी प्लस प्लस के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, बेसिक्स यहाँ पे डीएस से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, हाई लेवल का बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट। अगर आपने इतनी सारी चीजें कर ली तो आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे बेसिक्स है उसमें आपके आउटपुट पूछे जा सकते हैं जिसमें आपके डेटा टाइप्स एंड शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम्स एंड आपकी बेसिक नॉलेज, लूप्स एंड स्टेटमेंट्स, सारी चीज़ें कवर होंगी, लाइक ओके। एंड तो आपका यहाँ पे जो आउटपुट होगा तो आपको लाइक कोड करना आता है या नहीं आता है वो क्लियर हो जाएगा। एंड बेसिक्स में थ्योरेटिकल कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऊप्स में भी आपकी ऊप्स का जो पार्ट है, लाइक constructor, destructors, class and objects and pillars of the oops. So all these things they can ask in the ऑनलाइन टेस्ट, ओके। तो आपका इजी टू मीडियम लेवल का होता है। एंड फॉर सी एंड सी प्लस प्लस, फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यही सारी चीज़ें प्रिपेयर करना है। तो आपका ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एंड गाइडलाइंस टेस्ट आपका इजी होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।